मदुरई की तंग गलियों में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। चारों ओर सजे रंग बिरंगे दुकानों से आती अगरबत्ती और फूलों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। इन्हीं रास्तों से आरव पहली बार मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचता गया, भीड़ की आवाज़ें धीमी होती चली गई और एक अजीब सी शांति ने उसे घेरना शुरू कर दिया। मंदिर के विशाल गोपुरम को ऊपर देखते ही उसे ऐसा लगा मानो वह अकेला खड़ा हो और पूरा शहर एक पल के लिए थमसा गया हो। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, उसके पैरों के तलवों में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे धरती की सांसें उसके शरीर से टकरा रही हो। वह रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये उसका भ्रम था या सच में यहाँ कुछ अलग था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से असामान्य है। आरव आगे बढ़ा, लेकिन वह कंपन उसके पैरों, फिर कमर और फिर सीने तक पहुंचती गई। ये कोई तेज झटका नहीं था, बल्कि एक धीमी कंपन, किसी अदृश्य लय की तरह। वह चारों ओर देखता है, लोग सामान्य तरीके से चल रहे हैं, हंस रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसी और को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह पास में खड़े एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी को देखता है। सफ़ेद धोती, हल्की मुस्कान, आंखों में कई सालों का अनुभव। आरव झिझकते हुए पूछता है, अंकल, ये जो कंपन महसूस हो रही है, ये क्या है? यहाँ ऐसा होता है क्या? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और एक धीमी समझदार मुस्कान दी। बेटा, ये मीनाक्षी अम्मन का मंदिर है। यहाँ ऐसा महसूस होना बिल्कुल असामान्य नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, कई लोग यह अनुभव लेकर जाते हैं। बुजुर्ग ने आरव को मंदिर के अंदर बुलाया, जहाँ दीवारों पर हजारों वर्षों की कथाएं उकेरी हुई थी। वह धीरे से बोला, ये कंपन सिर्फ एक एहसास नहीं है। इस मंदिर की नींव, इसके पत्थर, इसके स्तंभ सब एक सामंजस्य में रखे गए हैं। यहाँ की बनावट ही ऐसी है कि धरती की प्राकृतिक ऊर्जा को रोके बिना उसे प्रवाहित कर देती है। इस जगह के नीचे भूचुंबकीय गतिविधि अधिक मानी जाती है। जब तुम यहाँ चलते हो तो ये कंपन उन ऊर्जा धाराओं का संकेत होता है जो सदियों से यहाँ बह रही है। आरव ध्यान से सुन रहा था और वो अब और गहरे में उतर चुका था। बुजुर्ग आदमी ने फिर मंदिर की एक मूर्ति की ओर इशारा किया। अद्वितीय नयन, चार भुजाएं और एक शक्ति जिसकी अनुभूति सिर्फ देखने से ही हो सकती थी। मीनाक्षी देवी पार्वती का ही रूप थी। कहा जाता है कि वह मदुरई में अवतरित हुई थी। उनके जन्म से लेकर शिवजी के विवाह तक ये पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गया था। यहाँ होने वाली देवी देवताओं की उपस्थिति को सिर्फ कथा नहीं बल्कि अनुभव कहा गया है। वह आगे कहता है कि मीनाक्षी और सुंदरेश्वर यानी शिवजी के रूप का मिलन हुआ था। जब तक कहा जाता है कि आसपास का पूरा क्षेत्र दिव्य कंपन से भर गया था। मान्यता है कि वही कंपन आज भी इस मंदिर के पत्थरों, दीवारों और धरती में मौजूद है। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। इसी वजह से लोग इसे मदुरई का धड़कता हुआ दिल कहते हैं। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी पुरानी कथाएं जैसे जीवन में फिर से बोल उठी हो। बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में बताया कि मीनाक्षी का जन्म भी किसी साधारण कथा के जैसा नहीं है। हमारे पुराणों और स्थानीय वृत्तों के अनुसार पांड्य राजाओं ने पुत्र के लिए यज्ञ किया था, परंतु अग्नि से एक बालिका उत्पन्न हुई जो पहले से ही जानी पहचानी और विचित्र थी। ये 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी। जब ऋषियों ने ये भविष्यवाणी की कि उस अतिरिक्त स्तन का अंत तभी होगा जब वह अपने भाग्य के पति से मिलेगी। उन कथाओं में लिखा है कि मीनाक्षी ने अपनी शक्ति और युद्ध कला से कई युद्ध जीते, पर जब वह सुंदरेश्वर यानी शिवजी के रूप से मिली तो वह तीसरा स्तन अपने आप भीतर समा गया और उसी क्षण से उनका रूप और भी पूर्ण नारीत्व में परिवर्तन हो गया। ये घटना सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार नहीं मानी जाती बल्कि देवत्व और मनुष्यत्व के मध्य एवं रूपांतक का प्रतीक है, जिसने मदुरई को देवी का गढ़ बना दिया। आरव को लगे कि शायद ये सब कथाएं हो, लेकिन तभी बुजुर्ग ने एक लंबे पतले स्तंभ के पास लेकर गया। उस बुजुर्ग ने हल्के से उस स्तंभ के ऊपर उंगली बजाई और पूरा प्रांगण एक धीमी कंपन से गूंज उठा और उन्होंने कहा, देखा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। मंदिर के स्तंभ म्यूजिकल रेजोनेंस पर आधारित है। कुछ जगहों पर खड़े होकर आवाज़ करने पर अलग अलग तरंग उत्पन्न होती है और ये तरंगे मानव शरीर के अंदर भी महसूस होती है।
उस बुजुर्ग ने आगे कहा कि जब हवा मंदिर के ऊंचे गोपुरम से टकराती है तो वह भी एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करती है जो इन पत्थरों से होकर एक वाइब्रेशन की तरह फैलती है। ये वही वाइब्रेशन है जो तुमने महसूस की। आरव के चेहरे पर एक आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ रहा था कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार का संगम है। मंदिर के अंदर और आगे बढ़ते हुए बुजुर्ग ने कहा, लेकिन बेटा, कुछ चीज़ें विज्ञान से आगे है। यहाँ कई साधक ध्यान में बैठकर ऐसी ऊर्जा महसूस करते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कहते हैं कि देवी की प्राण शक्ति आज भी इस गर्भगृह में विद्यमान है। जो लोग संवेदनशील होते हैं उन्हें ये कंपन सबसे पहले महसूस होती है। आरव अब तक जितना सुन चुका था उससे वह गहराई में प्रभावित हो गया था। मंदिर का वातावरण उसे अब साधारण नहीं लग रहा था। हर पत्थर, हर दीवार जैसे इतिहास और देवत्व की कहानी सुना रही थी। मंदिर से बाहर निकलते हुए आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गोपुरम की विशाल आकृति हवा में बहती, घंटियों की आवाज़ें और वो कंपन जैसे उसे वापस बुला रही थी। वह समझ चुका था कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये अनुभूति है, ऊर्जा और इतिहास का मिलन है। शायद ये वाइब्रेशन हम महसूस नहीं करते, शायद वो हमें महसूस करती हो। और आप कभी मदुरई जाए तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर में सिर्फ दर्शन ही ना करे, वहाँ रुके, आंखें बंद करे और अपने पैरों के नीचे से उठी उस कंपन को महसूस करे। कौन जाने जो अनुभव आरव को हुआ वो आपको भी महसूस हो। ऐसी ही और रहस्यमयी, सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए मयत्न टॉकीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।